नमस्कार, तेज न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं जवाहर भवन में हम चित्रगुप्त मंदिर के पास में हैं। यहाँ पर नवीन सक्सेना जी हैं जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं कि वो अपने समुदाय के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए या जनता के लिए क्या संदेश देते हैं। सर, ये बताइए कि आज आपको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, तो आप अपने समुदाय के लिए किस तरीके का संदेश देना? जो राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी ने हमें नियुक्त किया है और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो मुझे मुझ पर भरोसा और विश्वास किया है, वो हमारा समाज एक एक वोट डलवा करके उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेता है और मुख्यमंत्री बना के ही। आप सबसे पहले चित्रगुप्त मंदिर में आए हैं, तो यहाँ पर आपका जो स्वागत हुआ है उसमें जो कायस्थ लोगों ने स्वागत किया है, तो आगे जो कायस्थों की अगर बात करी जा रही कि जिस तरीके से भागीदारी की बात की जाए, तो उसमें आपका क्या कहना है? चित्रगुप्त मंदिर में जो हमने स्वागत किया है, वो स्वागत में मुझे आशीर्वाद मिला है, भाइयों का आशीर्वाद मिला है, हमारे साथियों का आशीर्वाद मिला है, हमारे समाज का मिला है, हमारे भगवान का मिला है। और समाजवादी पार्टी की तरफ हमारा कायस्थ झुक रहा है। जो बीजेपी में पहले वोट कर रहा था, वहाँ ठगा हुआ महसूस किया, असहाय महसूस किया, उन्हें जो है वोटों का निरीक्षण किया हमें और हमको छला। अब कायस्थ जो है हम लोगों को भागीदारी करेगा समाजवादी पार्टी में, तो उसे पूरी भागीदारी मिलेगी और उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जो है अखिलेश यादव को माननीय कायस्थ समाज बनाएगा, उसमें बनेगा, उसमें कायस्थ समाज की अहम भूमिका होगी। धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर हमारे बीच में दीपक रंजन जी भी मौजूद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी में पहले से दिग्गज नेता के रूप में जाने जाते हैं। हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि वो जो है 2022 का जो चुनाव है, वो समाजवादी पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर के लड़ रही। सर, ये बताइए कि जो 2022 का आगामी चुनाव आ रहा है विधानसभा का, उसमें समाजवादी पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही? देखिए, सबसे पहले तो आज से यहाँ पे जवाहर भवन के प्रांगण में आज भगवान चित्रगुप्त जी से आशीर्वाद लेकर के और हम बधाई देना चाहते हैं और आभार प्रकट करना चाहते हैं हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने हमारे बड़े भाई, हमारे समाज का एक बड़ा नाम आदरणीय नवीन सक्सेना जी को राष्ट्रीय सचिव बना करके न सिर्फ आपको बल्कि पूरे काय समाज का सम्मानित करने का काम किया। हम उनका कोटि कोटि धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहते हैं। आदरणीय नवीन सक्सेना जी शुरू से समाजवादी पार्टी पिछले 30-40 सालों से समाजवादी पार्टी में कार्यरत हैं, समाजवादी पार्टी की सेवा कर रहे हैं और आपकी निष्ठा और लगन को देखते हुए इतने बड़े पद से आपको दिया गया, आपको मनोनीत किया गया राष्ट्रीय सचिव। तो सबसे पहले तो मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत आभार और खास तौर से अपने काय समाज का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज काय समाज जो है समाजवादी पार्टी की तरफ जुड़ रहा है, जिसमें एक कड़ी में आदरणीय नवीन सक्सेना जी हैं। हम सब लोग मिल करके आगामी आने वाले 2022 के चुनाव में अपने समाज के लोगों को हम लोग जो है समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और जिस तरीके से अन्य दलों ने जिस तरीके से हमारे समाज को छलने और ठगने का काम किया, हमारे समाज को उन्होंने वोट तो ले लिया, लेकिन उन्होंने कहीं पर नेतृत्व प्रतिनिधित्व देने का काम हमारे समाज को नहीं किया। और जो नेतृत्व प्रतिनिधित्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज काय समाज पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ झुक रहा है, समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये बताइए कि जिस तरीके से अभी 2022 के लिए जो चर्चाएं चल रही है कि समाजवादी, जैसे अखिलेश यादव जी ने कहा था कि छोटे छोटे संगठनों को लेकर के हम मिला करके अपने साथ चुनाव लड़ेंगे, तो उसमें बहुत सारे संगठन आ भी गए हैं। लेकिन प्रसपा का अभी क्या कहना है कि प्रसपा की जिस तरीके से मुलायम सिंह के जन्मदिन के दिन बात कही गई थी कि उनके जन्मदिन के दिन होगा, लेकिन नहीं हुआ, तो अभी क्या इसमें क्या कहना है? देखिए, ऐसा हमारे समझ से न राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, न आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने कहा था। आदरणीय शिवपाल चाचा जी ने सफाई में एक बहुत बड़ा दंगल का आयोजन हर वर्ष वो करते हैं, इस वर्ष उन्होंने किया। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं, उनका सम्मान पहले भी था और आगे भी उनका सम्मान है। और फिर वो चाचा भतीजा के बीच में क्या बात होती है, वो चाचा भतीजे, इससे तो कोई नहीं वो कर सकता है कि वो चाचा भतीजे नहीं। आपस में लोगों की क्या बात हो सकती है, ना हम जान सकते हैं ना आप जान सकते हैं। और मुझे लगता है आपस में दोनों लोगों की बातचीत चल रही होगी, तभी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि पहले भी उनका सम्मान रहा है समाजवादी पार्टी में और आगे भी उनका सम्मान रहा है। समाजवादी पार्टी लगभग कितनी सीटें लाएगी?
देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 400 सीटें कह रहे हैं। जब वो झूठ और फरेब करके 324 सीटें ला सकते हैं, तो हम तो काम के रास्ते, समाजवादी पार्टी के द्वारा किए हुए डेवलपमेंट के रास्ते, सच के रास्ते हम समाजवादी लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग 400 सीटें उत्तर प्रदेश में लाने का काम करेंगे। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से दीपक रंजन जी ने बताया कि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो कि राहुल सिंह सक्सेना जी भी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि वो उनका क्या संदेश है जो समाज के लिए है। ये बताइए राहुल जी कि जिस तरीके से अभी कायस्थों की अगर बात करी जाए, तो अभी यहाँ पर जितने भी जो लोग खड़े हैं सब कायस्थ ही हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो समुदाय के लिए आपका क्या कहना है कि जो कायस्थ है उसकी भागीदारी कितने प्रतिशत? देखिए, जहाँ तक काय समाज का सवाल है, तो काय समाज अभी तक राजनीति में सक्रिय नहीं रहा, परंतु अब देखने में आ रहा है हमारे काय समाज के बहुत सारे यंग बच्चे और लोग राजनीति की तरफ प्रेरित हुए हैं, और उसमें माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हमारे ये यूथ को, हमारे जो यंग बच्चे हैं काय समाज के, उनको आज विभिन्न संगठनों के ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण पदों पे उन्हें सुशोभित किया। हिमांशु श्रीवास्तव है, उसे लोहिया वानी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया। दीपू श्रीवास्तव है, विभिन्न जिलों से इतने उन्होंने यूथ को, काय समाज के यूथ को विभिन्न संगठनों में उन्होंने सुशोभित किया है। और जहां तक उनके मन की बात है, उन्होंने कहा भी है कि हम इस बार 12-13 टिकट काय समाज के लोगों को देना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे परिवर्तन है। अभी तक काय समाज भटका हुआ था, उसने जिस दलों के ऊपर विश्वास किया, उन्होंने उनके साथ छल किया, उनके समाज के लोगों ने उनको आंखों में बैठाया, लेकिन उन्होंने अपना काम निकालने के बाद उनको दूध की मक्खी की तरह बाहर कर दिया। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से हमारे समाज को जोड़ने का काम किया है, और जो वो सम्मान हमारे लोगों को विभिन्न पदों पे दे रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि लखनऊ से भी कम से कम 2 कायस्थों को टिकट वो देंगे, जैसा हमको उम्मीद है और देना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो वास्तव में काय समाज भरपूर रूप से, निश्चित रूप में समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। 2 टिकटों की जो आपने बात करी, उसमें कौन सा चेहरा और कौन सी विधानसभाएं होंगी? देखिए, जहाँ तक काय समाज की राजनीति का सवाल है, मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा राजनीति, मुझे याद है 1993 का वाकया, माननीय नेताजी ने 8 काय समाज के लोगों को टिकट देने की बात हमारे अभी अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद बिहारी वर्मा जी से की थी। उस समय स्थिति ये थी कि हम 8 टिकट के लिए दावेदार नहीं ढूंढ पाए थे, और आज हमारे पास केवल समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश के अंदर 17 काय समाज के दावेदार हैं। तो जो चेहरे होंगे, लखनऊ से मुख्य रूप में, लखनऊ पश्चिम से मैं उम्मीदवार हूँ, हमारे लखनऊ उत्तर से दीपक रंजन जी उम्मीदवार हैं, और दोनों ही समाजवादी पार्टी के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते, और दोनों ही विनिंग कैंडिडेट निश्चित तौर पे। तो और भी बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन अन्य जिलों के हैं। लखनऊ में मुख्य रूप से 2 ही काय समाज के चेहरे हैं जिन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है और मजबूत ढंग से प्रस्तुत की है, और दोनों का ही सम्मान माननीय अखिलेश यादव जी बहुत ज्यादा करते हैं, उनका स्नेह हम लोगों को बहुत ज्यादा मिला हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि हम सबके साथ एक अच्छा ही कार्य होगा, और बाकी मिलना ना मिलना ये भविष्य के ऊपर निर्भर करता है। हम लोग समाजवादी पार्टी के हमेशा से कार्यकर्ता रहे हैं, कुछ भी हो हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं, उसको जिताने का काम करेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। टिकट मिलना या न मिलना एक अलग तथ्य है, लेकिन मन हमारा उनसे मिला हुआ है, तो इसलिए हम लोग केवल अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और बाकी निर्णय उनके ऊपर है। जैसा भी निर्णय लेंगे वो अच्छा ही निर्णय लेंगे। जिस तरीके से अभी खबर चल रही थी तमाम तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम या अन्य खबरें आ रही थी कि राजा भैया भी शायद समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, गठबंधन समाजवादी पार्टी किसके साथ करेगी नहीं करेगी वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। हम लोगों का केवल एक विषय होता है कि जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हमको आदेश करे, हम उस पथ पे चल दें। क्या, क्यों और कैसे, या किसी के प्रति कयास लगाना, वो हम लोगों के कार्य और अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज है। जो होगा अच्छा होगा, जो हमारे साथ आएगा उसको लाभ मिलेगा, क्योंकि जैसा नवीन जी ने पहले भी कहा कि अखिलेश यादव जी चुंबक हैं।
छोटे दल जो है वो वहां है, वो उनके आकर्षित व्यक्तित्व होकर के चिपक रहे हैं। निश्चित तौर पे वो अपने उनको लाभ होना ही होना है। जब आप बड़े दल के संपर्क में आएंगे तो छोटे दल चमकेंगे, इसमें निश्चित तौर पर चमकेंगे। भविष्य में क्या होगा ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता सकते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि 2022 में निर्णायक चुनाव है। समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत से माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, ये निश्चित है। धन्यवाद। देखिए, जो अभी राहुल जी ने बताया कि लखनऊ से अगर बात करी जाए तो लखनऊ से जो अगर देखा जाए तो आगामी विधानसभा के लिए जो दो चेहरे उन्होंने बात करी, एक तो राहुल जी ने अपना नाम बताया और दूसरा दीपक रंजन जी का नाम बताया, जो कि लखनऊ से दो कायस्थों को टिकट मिलने की या मांगने की बात उन्होंने कही है कि लखनऊ से दो चेहरे ऐसे हैं जो कि कायस्थ चेहरे होंगे। तो कहीं न कहीं जो देखा जाए समाजवादी पार्टी जो अपना वोट बैंक है वो पूरी तरीके से बढ़ाने में कहीं न कहीं कोशिश कर रही है। तो उसको लेकर के जो आगामी 2022 का चुनाव है उसमें अभी बहुत सारी चीजें जो है वो चेहरे आपके सामने आएंगे। सौदा बसंत कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।